हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, जिसमें 6 पार्ट दिए हुए हैं। हम 3 सॉल्व कर चुके हैं। अब जो 3 बचे हुए हैं उसको आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें जो भी लीनियर पेयर दिए हुए होंगे, जो भी इक्वेशन है उसकी, उसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो होता है कि जो भी हमें इक्वेशन दी होती हैं, जैसे ये पहली है और ये दूसरी है, तो हम किसी भी पहली या दूसरी इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। तो जिससे क्या हो जाएगा, सपोज़ x की वैल्यू निकाली हमने और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमें यहाँ से y की निकल आएगी। और y की जब वैल्यू निकलेगी तो हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो जिससे हमें x मिल जाएगा। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इसके जो 3 पार्ट बचे थे उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या था? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये पहली इक्वेशन दी हुई है। दूसरी इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये दूसरी इक्वेशन दी है। हम किसी भी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फिर उसी में जिसकी वैल्यू निकलेगी फिर हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने पहले वाली इक्वेशन को चूज़ किया है, ये वाली। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू। तो क्या किया है हमने, 0.2x को लेफ़्ट साइड रख के ये जो 0.3y है वो हमने राइट साइड भेजा है, वहाँ पर प्लस था, यहाँ आके माइनस हो गया। अब यहाँ से हम x निकालेंगे, तो x के साथ जो भी नंबर है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो राइट साइड जाके डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। अब हम x की वैल्यू को किसी भी सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, जो है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करेंगे जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो 0.4 ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये और ये कट जाएगा क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, बट पॉइंट में है तो ये पहले पॉइंट कटा और क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये जो 2 है हम अंदर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 ज़ा होता है 26, पॉइंट में इसलिए 2.6, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर हम 3 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो 6 आएगा, और पॉइंट लगा है तो 0.6y हो जाएगा। रेस्ट पोर्शन एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल हैं प्लस माइनस है इसलिए क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो और साइन माइनस का है इसलिए हम माइनस का साइन लगाकर आंसर क्या आएगा, 6 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो 1 आता है, तो क्या आएगा, और पॉइंट लगा हुआ है 0 है तो माइनस 0.1y आ गया। और यहाँ पे ये प्लस का है तो ये राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा। और 2.6 से अगर हम 2.3 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3, तो यहाँ पे लिख दिया। बट जो ये पोर्शन है 2.6 ये प्लस का है और 2.3 से बड़ा है और उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो साइन आया यहाँ है ये चीज़, ये साइन माइनस का है इसलिए यहाँ पे भी साइन माइनस का आएगा। तो ये माइनस कट जाएगा, पॉइंट कट जाएगा और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। अब हम इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे जो आई है 3 यहाँ पे। तो 0.2x प्लस 0.3 ब्रैकेट में 3, क्योंकि वो y की वैल्यू इक्वल टू 1.3। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 0.2x प्लस 3 इंटू 3 क्या हो जाता है, 9, पॉइंट लगा तो एज इट इज़, और 1.3 एज इट इज़, ठीक है। फिर हम जो ये x की वैल्यू है ये है इधर ही रखेंगे, और जी ये 0.9 है उधर जाके ये इधर यहाँ पे प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। अगर हम 13 में से 9 को माइनस करते हैं तो 4 आता है, इस पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगाया। फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट कट जाएगा, 2
2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आई 2। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट में चलते हैं, जबकि हमने यहाँ पे निकाल लिया x इक्वल टू 2 है और y क्या है 3। अब इसका फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई हैं, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ हम किसी भी इक्वेशन को चूज़ करके किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो हम पहली या दूसरी इक्वेशन में रख कर दूसरा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन को चूज़ किया है पहली वाली से हमने x की वैल्यू निकाली। जैसे यहाँ पे ये जो √2 है, √2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है इसलिए यहाँ डिवाइड के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे ये प्लस है इसलिए राइट साइड पे जाके -3y हो गया। तो पहली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू को निकाला जो आया है -√3y अपॉन √2। अब हम इसे पुट करेंगे जाके इक्वेशन सेकेंड में। इक्वेशन सेकेंड क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो हम हेयर पुट करेंगे √3y x की वैल्यू को पुट किया -8y इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब √3 का मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3 आता है, सिर्फ माइनस का साइन है इसलिए -y और √2 अपॉन पे था तो वो नीचे लिखा हुआ है -√8y इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में y आ रहा है और रेस्ट पोर्शन ब्रैकेट के अंदर तो -3 अपॉन √2 माइनस √8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई 0, क्योंकि यहाँ पे जो भी है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट साइड जाके ये डिवाइड में चली जाएगी जिससे सारा 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आया 0। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन हमें ये दी हुई है, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, √x प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। जब हम x ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में उधर जाके डिवाइड में चली जाएगी तो ये भी 0 हो जाएगा, जिससे क्या x भी 0 आ गया, y भी 0 और x भी 0। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे मूव करेंगे। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2 पहली लीनियर इक्वेशन दी है। दूसरी लीनियर इक्वेशन दी है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। हम दूसरी वाली इक्वेशन से x की वैल्यू को निकालेंगे। ये दूसरी इक्वेशन है, हम यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे। ये यहाँ पर प्लस है तो राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ये ऑलरेडी लिखा था 13 अपॉन 6, तो 13 अपॉन 6 एज इट इज़। और x के साथ ये जो अपॉन पे 3 है राइट साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में। तो हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है 13 अपॉन 2 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, जो ये ब्रैकेट के बाहर 3 है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 13 इंटू 3 अपॉन 6 माइनस, अब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा और अपॉन पे 2। तो ये 6 से ये 3 रिड्यूस हो जाएगा, कितनी टाइम्स में, 2 टाइम्स में, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है, इसलिए क्या आया आंसर 13 अपॉन 2 माइनस 3y अपॉन 2। अब जो x की वैल्यू निकली है, ये x की वैल्यू निकली, हम इसे जा रहे हैं पुट करने। हम पुट करेंगे पहली वाली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन है हमारे पास 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने जो ये 3 अपॉन 2 है ब्रैकेट के बाहर, हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो 13 3 ज़ा होता है 39 और 2 इंटू 2 4। अब हम 3 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 का मल्टीप्लाई जब हम 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस का साइन है और y अपॉन, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4 हो गया। रेस्ट पोर्शन है ये, तो ये एज इट इज़।
अब हम इस पूरे पोर्शन का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 12 आएगा और सॉल्व करेंगे तो -27y -20y आएगा। और फिर जो ये वाला पोर्शन है हमने इसको राइट साइड भेज दिया है। अब हम भी इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 आएगा, जैसे कि ऐसे -2/1 -29/4। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 से जब हम 4 का डिवाइड करते तो 4 ऊपर जाके जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 आ जाएगा। और फिर 4 1 जा 4 1 आया, 39 लिखा है, 1 से अगर 39 का मल्टीप्लाई आएगा तो सेम नंबर आएगा। और -27y -20y ये हो जाएगा ऐड, ये पूरा पोर्शन ऐड हो जाएगा तो आएगा -47y/12। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जब -27/y -47y/12 और हमने जब -8 -39/4 को सॉल्व किया तो आया है हमारे पास -47/4। तो ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो y = आया 3। अब हम इस 3 को पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, जो y आया वो 3 हम यहाँ पुट करेंगे। जो हमने यहाँ पे इसको पुट किया 3, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने x/3 को लेफ़्ट साइड में रखा, 13/6 -3/2 ये आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने लिया एलसीएम, 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अब 1 बाई 1 सॉल्व करो, 6 1 जा 6, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 13 से तो 13 एज इट इज़, माइनस का साइन है। अब 2 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा 3। जब हम 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। 13 में से अगर 9 को माइनस करते हैं तो 4 आता है। अब 4/6 इसको सॉल्व कर लो 2 से तो आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो x/3 आया है 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3 इधर चला जाएगा, या ये ना करके ये कट जाएगा और x क्या आ जाएगा 2। y हमने 3 निकाला, x आया 2। दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। थैंक यू।